बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से, भारत से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज और कश्मीरी मुजाहिदीन के दरमियान खून रेज़ झड़पों का सिलसिला जारी है। मकबूजा कश्मीर के अंदर गुज़श्ता महीने जनवरी के महीने में 22 कश्मीरी मुसलमानों को भारतीय फ़ौज ने शहीद कर दिया था, लेकिन मुजाहिदीन ने भी बदला लिया और कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर बड़े बड़े हमले किए, जिसके अंदर मजमूई तौर पर 20 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी, पुलिस एहलकार ज़ख्मी और कत्ल किए गए। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी की हुकूमत ने इसराइली प्लान शुरू किए हुए हैं, इसराइली मंसूबे शुरू किए हुए हैं। वहाँ पर निहत्ते कश्मीरियों के घरों पर, ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया जाता है और वहाँ पर हिंदुओं को ज़मीनें अलॉट की जा रही हैं और भारतीय फ़ौज के लिए घर बनाए जा रहे हैं, ज़मीनें, छावनियाँ, कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। यहाँ तक कि हिंदुओं को कह दिया गया है कि वो कश्मीर के अंदर आकर ज़मीनें ख़रीद सकते हैं। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में असलहा, गोला बारूद भी भेजा गया है। और अब सरेआम भारत के बीजेपी जमात के जो रहनुमा हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़ा करने की धमकियां भी दे रहे हैं और ये ऐलान करते हैं कि मोदी ने इक़्तिदार में आने से पहले वादा किया था कि 2024 तक पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर भी भारत छीन लेगा और मकबूजा कश्मीर की शनाख्त भी ख़त्म करके इसे हिंदू रियासत, हिंदू स्टेट बना दिया जाएगा। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर 45 लाख से ज़ायद हिंदुओं को डोमिसाइल भी जारी किए गए हैं और कश्मीर के अंदर जो वहाँ मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ हैं, मुसलमानों पर हमले हैं, तशद्दुद है, उसमें भी इजाफा हुआ है। जो आज की ताज़ा खबर है कि शोपियाँ के इलाके में भारतीय फ़ौज ने मुजाहिदीन को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में भारतीय पुलिस और फ़ौज को मुजाहिदीन के हमलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि 3 भारतीय फ़ौजी और पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और एक मुजाहिद भी शहीद हो गया है। कश्मीर के मुसलमान कहते हैं कि आज़ादी के लिए वो हर कुर्बानी देना चाहते हैं और आज़ादी की खातिर वो भारत के सामने सरेंडर होने वाले नहीं हैं। भारत के मज़ालिम दुनिया देख रही है कि कश्मीर के अंदर पिछले 2-2.5 सालों से निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। कश्मीर के अंदर सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ हैं, सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है और कश्मीरी मुसलमानों को, स्कॉलर्स को और इसी तरह से नाज़रीन जो सियासतदान हैं और एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको गिरफ़्तार करके मुकदमात के अंदर उलझाया गया है ताकि कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने ना जा सके। लेकिन कश्मीरी मुसलमान कहते हैं कि मोदी जितना चाहे जुल्म कर ले, कश्मीरी मुसलमान झुकने वाले नहीं हैं। आज़ादी की तहरीक के अंदर अब नए नौजवानों का खून शामिल हो चुका है। नए नौजवान आज़ादी की तहरीक को पहले से ज़्यादा जोश व जज्बे से चला रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम पर पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन और आलमी बरादरी इंसानी हकूक़ के इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि पै दर पै मुसलसल जो कश्मीरी मुसलमानों पर अज़ियतनाक हमले हैं, ये भारत की रियासती बर्बरियत और दरिंदगी की अलामत हैं। लिहाजा भारत पर पाबंदियां लगाई जाएं कि वो कश्मीरियों पर जुल्म ढाना बंद कर दे। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं चीन और भारत के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि चंद दिन पहले भारत के एक 17 साला नौजवान को चाइना ने अगवा कर लिया था। भारतीय मीडिया पर काफ़ी शोर मचा कि चीन का भारत के अंदर दाखिल होकर नौजवानों को गिरफ़्तार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और एक 17 साला नौजवान को गिरफ़्तार किया गया है जिसे चाइना रिहा नहीं कर रहा है। पहले तो नाज़रीन चाइना ने इस वाक़े का इनकार किया, लेकिन फिर बाद में भारत के मुसलसल राब्ते के बाद चाइना ने इस नौजवान को, जिसके बारे में भारत का दावा है कि इसे अगवा किया गया था, इसे रिहा कर दिया। अब भारत दावा कर रहा है कि जिन नौजवानों को चाइना लापता करता है, अगवा करता है, उनको बिजली के झटके दिए जाते हैं, करंट लगाया जाता है और उनको जहनी तौर पर टॉर्चर किया जाता है, उन्हें मफलूज बना दिया गया है और उन्हें नाकारा बना दिया गया है। जबकि नाज़रीन, चाइना का मीडिया क्लेम करता है कि दरअसल ये आम लोग नहीं हैं, आम नौजवान नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय फ़ौज के जासूस हैं और भारतीय फ़ौज के अंदर और भारत की इंटेलिजेंस इदारों के अंदर आला ओहदों पर फाइज होते हैं।
तो इस वजह से इनको गिरफ्तार करके इनको ये सज़ा दी गई है। दूसरे लफ्ज़ों में, चाइना आज भी भारत के इलाकों के अंदर दाखिल है, चाइना आज भी भारत के इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा है और चाइना आज भी भारतीय फ़ौजियों को मार रहा है, पीट रहा है, अगवा कर रहा है, लापता कर रहा है और उन्हें सज़ाएं दे रहा है। इसके मुकाबले में भारत खामोश है और भारत का मीडिया सच नहीं बताता है, झूठ बताता है और भारत की हुकूमत बार बार ये दावे करती है कि चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मुस्तहकम हो रहे हैं। हालांकि नाज़रीन, चीन और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है इसमें चाइना का पलड़ा भारी है और भारत चीन के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में, मोदी हुकूमत चाइना के सामने सरेंडर है और चाइना बआसानी मिलिट्री मूवमेंट कर रहा है। चाइना बआसानी भारत के इलाकों पर कब्ज़ा करके वहाँ शहर बसा रहा है, छावनियाँ बसा रहा है, घर बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, फ़ौजी अड्डे बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें चाइना की जानिब से जारी हैं और भारत इस हवाले से महज खामोश तमाशाई बना बैठा है और भारत का सारा नस्ला निहत्ते कश्मीरियों पर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है भारत और इसराइल के दरमियान फ़ौजी मुआहदे के हवाले से। ताज़ा ख़बर सामने आ रही है कि भारत की आर्मी को पाकिस्तान और चाइना जैसे दुश्मन से मुखालफत का सामना है, लड़ाई और जंग का सामना है। ऐसे में भारत दुनिया भर से असलहा ख़रीद रहा है। भारत ने रशिया से AK-203 और अमेरिका से और इसी तरह से इसराइल से जदीद तरीन राइफ़ल्स मंगवाने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। हज़ारों नहीं लाखों राइफ़ल्स मंगवाई गई हैं जो भारतीय फ़ौजियों को दी जाएंगी और ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस होंगी, यानी जदीद तरीन जो बंदूकें हैं, राइफ़ल्स हैं, वो मंगवाई जा रही हैं ताकि जंग के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब भारत जंग लड़े तो किसी भी तरह से भारत को कमी का सामना ना करना पड़े। एक तरफ से भारत का दावा है कि मेड इन इंडिया की अशिया भारतीय फ़ौज इस्तेमाल करेगी ताकि पैसा बचे, बाहर पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि भारत आज भी इसराइल से अरबों डॉलर का असलहा ख़रीद रहा है, अमेरिका, रशिया और फ़्रांस, UK जैसे मुल्कों से असलहा ख़रीद रहा है और ये भारत का जंगी जुनून है और ये जंगी जुनून भारत की आवाम को बेरोज़गार कर रहा है, ग़ुर्बत महंगाई की चक्की के अंदर मुब्तला कर रहा है। नाज़रीन, भारत जितना चाहे असलहा ख़रीद ले, पाकिस्तान के पास तोड़ मौजूद है। पाकिस्तान ने भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम को नाकारा कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के जो राफेल तैयारे हैं उनका तोड़ निकाल लिया है। लिहाजा भारत दुनिया से चाहे जितनी मर्जी राइफ़ल्स ख़रीद ले, जितने मर्जी चाहे असलहा ख़रीद ले, पाकिस्तान के पास भारत की हर टेक्नोलॉजी का, हर असलहे का तोड़ मौजूद है। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं भारत के अंदर पाकिस्तान की दुश्मनी भी बढ़ती जा रही है। भारत के अंदर जो मुसलमानों से नफ़रत है या पाकिस्तान के हामी जो भी अलामतें हैं उनसे नफ़रत है, वो हिंदुत्ववाद दहशतगर्दों के ज़रिए से मज़ीद नफ़रत बढ़ी है और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में इजाफ़ा हुआ है। नाज़रीन, भारत की रियासत आंध्र प्रदेश है, जहाँ का डिस्ट्रिक्ट है गुंटूर, जो एक तरह से बहुत पॉपुलर शहर है और ज़िला है। यहाँ पर जिन्नाह टावर के नाम से एक चौक के अंदर, शाहराह के अंदर एक टावर है, उसको मौसूम किया गया है पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम से। उसे जिन्नाह टावर कहा जाता है। यह आज से नहीं है, 70 सालों से यह टावर इसी नाम से है। लेकिन भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों ने कहा कि इसका नाम तब्दील किया जाए और इसके ऊपर भारत के झंडे लहराने की कोशिश की गई, जिन्नाह टावर को ख़त्म करने की बात की गई और बिल आखिर नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि आज भारत की मोदी हुकूमत की जानिब से जिन्नाह टावर के ऊपर जो भारत के झंडा है उसे पेंट कर दिया गया है, भारत के झंडे को लहरा दिया गया है और एक तरह से अमलन इसे जिन्नाह टावर का नाम भी ख़त्म कर दिया गया है। तो भारत के अंदर अगर किसी ने पाकिस्तान के शहर के नाम पर या किसी ने पाकिस्तान के नाम पर कोई भी अपनी दुकान खोल ली है, कोई भी नाम रख लिया है, तो उसको भी सज़ाओं का सामना करना पड़ा है, हिंदुओं के मजालिम का सामना करना पड़ा है। और अब गुंटूर के अंदर आंध्र प्रदेश में जो जिन्नाह टावर है इसको भी बदला गया है, जो भारत की रियासती दहशतगर्दी भी है और जो भारत की पाकिस्तान से दुश्मनी भी है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार भी है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, मोदी हुकूमत मुख्तलिफ़ अरब ममालिक से रब्ता करके असलहा बेचने, ताल्लुकात मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। बहरीन के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ मोदी ने फ़ोन पर बातचीत की है और कहा है कि जो हूसी आप पर हमला कर रहे हैं, ऐसे में बहरीन को, UAE को भारत असलहा और फ़ौजें दे सकता है, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। साथ साथ आप जानते हैं बहरीन पाकिस्तान के ज़्यादा करीब आ रहा है और पाकिस्तान से मदद भी मांग रहा है। तो ऐसे में भारत को तकलीफ़ है
कि अरब दुनिया पाकिस्तान पर इन्हिसार क्यों कर रही है, तो इसी मकसद के लिए भारत की मोदी हुकूमत अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात वसी कर रही है। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी ख़बरों का मुफीद सिलसिला देखने को मिलेगा जो आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। इसलिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी जाकर लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।